सपोर्टर। हाँ, तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि वो अपने आप को कुशवाहा का नेता कहते हैं और टाइटिल नहीं लगाते हैं, तो उनकी रोटी कौन खाएगा ये आने वाला समय बताएगा। तो आप तो देख लीजिए ना कि नागमणि जी का कहना था कि जहाँ रहेगा नाग वहीं रहेगा मणि। अब मणि कहाँ था, नाग कहाँ था, ये अब उपेंद्र कुशवाहा जी के जदयू में जाने के बाद अगर बिल से निकला है नाग, तो अब किस करवट लेगा और क्या लोगों को फ़ायदा देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस पर हम विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। वो भी हमारे मतलब उनका भी अनुभव लंबा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन जो मैं विवेक रंजन है। अभी बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसमें तनातनी पूरी तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाए, मुख्यमंत्री भी पूरे बावला हो जा रहे हैं, इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो चाहे वो भी बावला हो जा रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं तारकिशोर, उनको बोले कि ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है जिनको ज्ञान नहीं है। मेरे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता अमरेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं तेजस्वी यादव के अज्ञानी लोगों को मंत्री बना दिया जा रहा है। देखिए, जब कम उम्र में जब आदमी को कोई दायित्व मिल जाता है ना, तो इसी तरह का सवाल उठाया मतलब अपेक्षा भी रखते हैं कि इसी तरह के वो सवाल उठाएंगे भी, इसलिए कि अनुभव तो है नहीं। अनुभव सिर्फ इतना ही है कि एक परिवार से जुड़े हुए हैं और जिसका लाभ उनको मिल रहा है। व्यक्तिगत अनुभव राजनीतिक का हमको नहीं लगता है कि उनको अनुभव है, इसलिए कि जिस पे वो सवाल उठा रहे हैं वह अपने आप में राजनीतिक क्षेत्र में अपने बल पर, अपनी मेहनत के दम पर वो राजनीतिक ज़मीन बनाया है उन्होंने, और वो काम करने वाले व्यक्ति हैं। और जो इसको काम करना नहीं है, वो काम करने देना नहीं चाहता है, तो गार्जियन जब समझाता है ना, तो लगता है बच्चों लोगों को ना कि माने वो डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, लेकिन वो डांट नहीं है, वो समझाने का तरीका है। वो समझा रहे हैं कि आप समझिए, बिहार के विकास के लिए जब हम जितनी मेरी सोच है, जितना हम करना चाहते हैं, आप उसमें योगदान दीजिए। बिहार विकास की पटरी पे जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान बिहार को विकसित बिहार के रूप में देख रहा है, और वहाँ प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा इस तरह की बचपना वाला सवाल उठाकर अगर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, बिहार को विकास से अवरुद्ध करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये उनकी बचपनाहट है। और हमको नहीं लगता है कि ये जो सवाल उन्होंने उठाया है, इस सवाल का हम जवाब दें, इसलिए कि वो जवाब योग्य ही नहीं है कि हम उनको जवाब दें। जब हम उनको योग्य समझते तो हम किसी सवाल का जवाब देते। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है पूरी तरीके से, 2016 से शराबबंदी है। शराबबंदी को लेकर आपके जो मंत्री हैं, मंत्री के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उनके स्कूल से इस तरीके से शराब बरामद हुआ है रामसूरत राय के ऊपर, उनको इस्तीफे की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। देखिए, हमारे जो बिहार के मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, वह न्यायप्रिय हैं, और जो न्यायप्रिय होता है ना, वो सब के साथ न्यायप्रिय होता है। उनको आप आने वाले समय में देखेंगे, जो भी होगी, जो भी बातें आ रही हैं, नेता प्रतिपक्ष कहें ना कहें, सच्चाइयों की जांच होती है। कुछ ऐसा भी होता है कि जानबूझकर या कुछ जो भी कारण हो, नीतीश कुमार जी न्यायप्रिय हैं। आने वाला समय में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तेजस्वी जी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई होगी, जो नीतीश कुमार जी आज तक करते आए हैं, वो कभी अपने सिद्धांतों को नहीं बदला है। उन्होंने बिहार को और अपनी नीतियों को उस आधार पे आगे भी लेके चलेंगे। इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बाकी जो वस्तु स्थिति है वो आपके सामने होगा। उपेंद्र कुशवाहा कल जेडीयू में अपनी पार्टी को विलय कर दिए हैं। वही उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार को दुश्मन मानते थे, आज उनको बड़े भाई मान रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी शुरू से जनता दल यूनाइटेड का जो स्टार्टिंग था, उस समय से नीतीश कुमार जी के साथ हैं। कुछ बातों को लेकर उन लोगों में आपसी मतभेद हुआ होगा, और एक समय जब आता है ना, जब सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, वैसी परिस्थितियां बनी होंगी, जिसके कारण वो जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने पुनः वापसी किया है। ये जनता दल यूनाइटेड और उपेंद्र कुशवाहा जी का व्यक्तिगत
विचारधारा है, इस पे हमें कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। एनडीए उनके आने से मजबूत हुई है और आगे भी मजबूत दिखेगी। हम उनके इस सोच के लिए उन्हें धन्यवाद और उनको शुभकामना भी देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि उपेंद्र कुशवाहा को बता रहे हैं कि वो कुशवाहा विरोधी और जो कहे कि जाति के नाम पे कलंक है, नीतीश कुमार जी के दुश्मन मानते थे, वो जो कि उनके भाई है, जो कि उनके शहीद जगदेव सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जो कहा जाए तो उनके पिताजी कई आंदोलन में भी रहे लिप्त। इस तरीके से उन पर आरोप लगा रहे कि कुछ इन्हीं को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब ये कुशवाहा के नाम पर कलंकित हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अब एनडीए के पार्ट हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं और जाति संगठन को लेकर अगर कोई का जो नाम छिपा हुआ था या वो उनका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था तो उन्हें एक अवसर मिला है उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर। वो अपनी जो लोगों के दिल से नागमणि जी का जो चेहरा विस्मृत हो गया था, कहाँ है नहीं है, उसको पब्लिक डोमेन में लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। फिर से वो अपने आप को नेता के रूप में दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो अपनी राजनीतिक चमकाने का ही उनका प्रयास है। इससे हमको नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जी को वो अपने समाज के साथ साथ सभी के नेता हैं और एनडीए के लिए वो मजबूत कड़ी हैं। नागमणि जी का क्या है नहीं है वो नागमणि जी जाने, लेकिन हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर कुछ दिन वो अपनी राजनीति रोटी सेक सकते हैं। यानी सेक सकते हैं उनके, निश्चित वो अपनी रोटी सेकेंगे भी, इसलिए कि दूसरे दल में उनकी पैठ कुशवाहा के नाम पर हो, इसके लिए वो रोटी तो ज़रूर सेकेंगे। कुशवाहा नहीं लगाते हैं, सिर्फ नागमणि लगाते हैं टाइटल। हाँ, तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि वो अपने आप को कुशवाहा का नेता कहते हैं और टाइटिल नहीं लगाते हैं, तो उनकी रोटी कौन खाएगा ये आने वाला समय बताएगा। आगे हमें वो कह रहे हैं कि हम बड़े रहे यहाँ पे बिहार में एक नया विकल्प देने जा रहे हैं। तो आप तो देख लीजिए ना कि नागमणि जी का कहना था कि जहाँ रहेगा नाग वहीं रहेगा मणि। अब मणि कहाँ था, नाग कहाँ था, ये अब उपेंद्र कुशवाहा जी के जदयू में जाने के बाद अगर वो बिल से निकला है नाग, तो अब किस करवट लेगा और क्या लोगों को फ़ायदा देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस पर हम विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। वो भी हमारे मतलब उनका भी अनुभव लंबा रहा है। उनको इतना ही कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर उनको शुभकामना, राजनीति वो चमका लें। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर वो राजनीति चमका ले। और जो नागमणि अपने नाम को नागमणि कहते हैं, मतलब अभी नाग पहले से लिप्त था नाग, जब उपेंद्र जी इधर आ गए उसके बाद मणि और नाग दोनों निकल फफनाने लगा। हाँ, तो ये तो क्लियर है ना कि अभी हाल ही में शंकर भगवान का पूजा हुआ है, तो शंकर भगवान का जलाभिषेक होने के बाद वो नाग और मणि जो है उनके पास जो भी था वो कहाँ रखे हुए थे या कहाँ थे। और उपेंद्र कुशवाहा जी तो सुलझे हुए और भारत के लिए सर्वमान्य नेता हैं, सब लोग जानता है। अब नागमणि जी उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर अपने को प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्हें शुभकामना।